नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सत्ता के धुरंधर, राजनीति के धुरंधर, और उनसे लोग डरते हैं कि कब करवट बदल दें, क्या करें, कहना मुश्किल है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे दर्शकों को यह लगता होगा कि नीतीश कुमार निष्क्रिय हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो काफी सक्रिय हो गए, पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए। और 21 जून जो आने वाला है दिन, उस दिन पता चल जाएगा तमाम लोगों को कि बिहार के फिर से अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। यहां सवाल है, तर्क है, सबूत है। रही बात ये, भाजपा चाहती है राबड़ी आवास खाली हो, नीतीश कुमार चाहते हैं खाली नहीं हो। और रही बात ये कि जदयू की राष्ट्रीय अधिवेशन 21 जून को है, और आज 21 जून से पहले यानी 4 साल पहले जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जदयू का, तो उस वक्त देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, जैसा कि जानते होंगे कि महागठबंधन, कहने का मतलब इंडिया अलायंस का संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया था, और जिस वजह से वो फिर से एनडीए में चले गए। फिर से राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। नीतीश कुमार ने भाजपा सरकार, जो फिलहाल बिहार में भाजपा सरकार है, सम्राट की सरकार, उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग दिया, अपने डिप्टी सीएम से रिपोर्ट कार्ड मांग दिया। भाजपा बौखला गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि सम्राट चौधरी का ये डायलॉग उनको भारी पड़ गया, जो उन्होंने कहा कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। ये झोला उठाने वाली जो उनकी डायलॉग है, काफी भारी पड़ गया। नीतीश कुमार मीटिंग ले रहे हैं, और इस बार बड़े बड़े जो राजनीतिक धुरंधर हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन सत्ता की अल्टा पलटी करने वाली है, क्योंकि कैमरे के सामने कुछ और बात होती है और कमरे के अंदर गुप्त मीटिंग में कुछ और बात होती है। रही बात ये कि नीतीश कुमार का लहजा बता रहा है कि वो दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाले हैं। वो हर चीज को बड़ी बारीकी से नोटिस में ले रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें पसंद भी नहीं आ रही है जो बिहार में वर्तमान में जो सियासत चल रही है। अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। हर शहर से, बिहार के 38 जिले से जो खबरें आती है, आपराधिक घटनाएं, वो डरावनी है। पटना के अंदर ही जो है 2 कोचिंग सेंटर आपस में भिड़ गए, ज्ञानगंगा और खानसर। और ज्ञानगंगा के जो रोशन कुमार हैं, उनको तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। कहते हैं वहां पे गोलियां चलाई गई। और रही बात ये, जरब भी हुआ है। रही बात ये कि दोनों के दोनों कोचिंग सेंटर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, एक तीसरे कोचिंग सेंटर के जो सर हैं, रहमान सर, उन्होंने कहा कि केवल रोशन सर को ही क्यों, खान सर को भी गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि टोटल रिजल्ट आया है 19,838 बच्चों का। एक कह रहे हैं कि 10,000 हमारे कोचिंग सेंटर से हैं, दूसरा कह रहे हैं 12,000 हमारे कोचिंग सेंटर से हैं। टोटल हो जाता है 22,000। 22,000 तो रिजल्ट भी नहीं आया है। और रही बात यह कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के छात्राएं उसमें शामिल थी। क्या 22 जितने भी छात्र छात्राएं थे सब खान सर और ज्ञानगंगा कोचिंग के ही थे? तो इन्होंने व्यापार बना रखा है। जो भी कोचिंग संस्थान चल रहा है, एक बहुत बड़ा हब है, और ये बिजनेस सेंटर बन गया है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। राजनीतिक जो खबरें हैं, पूरे देश का जेनजेट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। भाजपा काफी घबराई हुई है। सीबीएसई के अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। ये टीनेजर बच्चे जो जेनजेड हैं, हर शहर से ये खबरें आ रही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। और रही बात ये कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच, जो हाईकोर्ट की बेंच होती है, लखनऊ बेंच ने एक भाजपा के कार्यकर्ता को डांट के भगा दिया, उनका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। वो कार्यकर्ता कर्नाटक के रहने वाले,
रहते कर्नाटक के, और लखनऊ के बेंच में पिटीशन लगाया सीजेपी के खिलाफ, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। अब कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ उनका यह तर्क था कि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, आय व्यय का कोई भी लेखा जोखा नहीं है, इसका वित्तीय शोधन हो रहा है, कोई बाहर के लोग इसे फंडिंग कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि आरएसएस के बारे में क्या कहा जाए, वो भी तो अनरजिस्टर्ड संगठन है, क्या एनआईए, ईडी, सीबीआई उसका भी पूछताछ करेगी, गहन जांच करेगी जो सीजेपी के बारे में। लेकिन जज साहब ने ये कह दिया कि आप रहने वाले कर्नाटक के, आप बेंगलोर में जाइए, वहां भी हाई कोर्ट है, ये लखनऊ बेंच में आप क्यों आते हैं और क्या सोच के आते हैं, आपका ये जुरिडिक्शन नहीं बनता। रही बात ये, वो इस उद्देश्य से वहां पर डाले होंगे ताकि भाजपा का सपोर्ट होगा और भाजपा के नाम पे ये हमारे पक्ष में फैसला देंगे। भाजपा इस बात से परेशान है पटना में कि राबड़ी आवास जल्द से जल्द खाली हो। अब उसका कारण क्या है कि नीतीश कुमार का जो आवास है उसके बगल में ही राबड़ी आवास है। सुबह शाम जब आंखें मिलेगी तो हेलो हाय भी होगा, दुआ सलाम भी होगा, बातचीत भी होगा और बातचीत आगे भी बढ़ सकती है। लालू प्रसाद यादव की, नीतीश कुमार की और जितने भी विपक्ष के नेता है धीरे धीरे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उठने बैठने शुरू कर देंगे, जिससे भाजपा को बेचैनी है। भाजपा ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को तो वहां से हटा नहीं सकते, अब राबड़ी आवास को हटाया जाए ताकि इनका मिलना जुलना कम हो जाए। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय अधिवेशन का ऐलान जदयू का 21 जून के लिए भाजपा को और टेंशन दे रही है। भाजपा पूरे देश स्तर पे चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, क्योंकि सीबीएसई के छात्र जो ये नीट के एग्जामिनी है, ये इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में भाजपा अपनी सरकार न खो दे, ऐसी हालत बनती जा रही है। रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सक्रियता और सामने 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कहीं ये माहौल बिगड़ गया तो भाजपा के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल न जाए, इस बात का खतरा है। सारे टारगेट उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। रही बात ये कि भाजपा की जो अभी तक नीतियां रही है, नोएडा के मजदूर जो अपनी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए आंदोलन किए थे उनको उठा के जेल में बंद करवा दिया, उनके जमानत नहीं हुए। कहने का मतलब यह है, अगर आप इस देश में शोषित हैं, वंचित हैं, डिप्रेस क्लास से हैं, मजदूर वर्ग से हैं, आप अपनी रोटी भी नहीं मांग सकते। यह भी मांगना एक अपराध है। आप अपनी मजदूरी अगर ज्यादा मांगते हैं तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसा फॉर्मूला वर्तमान सरकार सेट कर रही है। कहने का मतलब यह कि जो कमजोर है उसको कुचल दो। जो इनके जजेज हैं उनकी भाषा बदलती जा रही है। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान तो सुना ही होगा। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने भी एक बयान दे दिए। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के जज साहब ने जो बयान दे दिया कि लगता है कानून के अंदर सफिशिएंट वो धाराएं नहीं है जिससे लोग डर सके, तो ऐसे लोगों को वही कानून लागू होनी चाहिए जो हाथ पैर काटने वाली हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये केवल मजदूरों के ऊपर या आम आरोपी पे लागू होता है। जो बड़े बड़े मक्कार लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो सरकारी सेवा में रहकर आम जनता का काम नहीं करते, जो न्यायपालिका समय से केस खत्म नहीं करती है, मुकदमा खत्म नहीं करती है, सबके ऊपर ये लागू होना चाहिए जो जज साहब बता रहे हैं। रही बात ये, पूरी की पूरी तरह से एरोगेंट हो चुकी है व्यवस्था, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।